हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी गलती जिसने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी थी। ये बात आज से 5 साल पहले यानी साल 2019 की है। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो हमारे घर के पास ही एक ग्राउंड है, तो हम वहाँ रोज़ क्रिकेट खेलने जाया करते थे। एक दिन मैं स्टेट पर फील्डिंग कर रहा था, तभी बैट्समैन ने हिट मारा और बॉल ग्राउंड के बाहर जा गिरी। और एक बात, जिस जगह पर हम क्रिकेट खेलते थे उस ग्राउंड के चारों तरफ कब्रिस्तान था, तो बॉल सीधा कब्रिस्तान में जाकर गिरती है। हम वहाँ रोज क्रिकेट खेला करते थे, तो ऐसा कोई डर नहीं था हमारे अंदर कि यहाँ कुछ है, क्योंकि आप किसी जगह पर रोज जाते रहो तो आपको उस चीज़ का डर नहीं होता। तो मैं भी सीधा बॉल ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में चला जाता हूँ। बॉल ढूंढने में मुझे कुछ देर लगती है। एक पेड़ के साइड में घास के अंदर बॉल थी। मैं बॉल जब उठाता हूँ तो बॉल से थोड़ा ही आगे एक मटका रखा हुआ था। जब मैंने उस मटके को देखा तो मैं सोचा पता नहीं इसमें क्या होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपनी बॉल उठाई और वापस जाने लगा। तभी पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने बॉल से उस मटके को फोड़ दिया। उस मटके के अंदर से राख निकली और लाल कलर का कुछ और पदार्थ था उसमें। मैं उसके पास गया, मैंने अपनी बॉल उठाई। बॉल पूरी तरह से राख में लिपट चुकी थी। मैंने हाथ से बॉल को साफ करते हुए ग्राउंड की तरफ वापस चला गया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जो मैंने उस मटके को फोड़ा। मैं वापस ग्राउंड में पहुंच चुका था। क्रिकेट खेल के हम घर वापस पहुंच चुके थे। मैं घर आकर नहाकर अपनी स्टडी करने के लिए अपने रूम में चला जाता हूँ। जब मैं स्टडी करता हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब कोई नहीं करता घर का बंदा। तो मेरे को पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है। तो शाम को जब मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि घर पर कोई भी नहीं। तो मैं अपने टेरेस पर चला जाता हूँ। तो एक साइड में मेरे बैट और बॉल रखे हुए थे, तो मैं उनको उठाकर प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। तो मेरी जो बॉल थी वो धागे से बंधी हुई थी। मैं हिट करता था, वो वापस मेरे पास आ जाया करती थी। तो अचानक से मैंने बॉल को ज़्यादा तेज़ हिट कर दिया, जो सीधा टेरेस से नीचे जाके गिरी। मैं भागता हुआ गया कि शायद मैं उसको पकड़ लूँ। जब मैंने देखा तो वो नीचे गिरी हुई थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक साया बहुत तेज़ी से मेरे पीछे निकला। मेरी दिल की धड़कन सी रुक गई उस समय। फिर मैंने अपनी आंखों को मिसल कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैं भाग कर नीचे गया, बॉल उठाकर सीधा अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था। ये बात मैंने माँ को बताई। माँ ने पहले तो इस बात पर यकीन नहीं किया। वो बोली कि तेरा वहम होगा ये। रात को जब खाना पीना खा के मैं सोया था तो मुझे लग रहा था कि मेरे कमरे में कोई है। तकरीबन रात को 1 बजे मेरी आँख खुलती है, तो मेरी जो टेबल थी जिसमें मैं स्टडी किया करता था उसकी लैंप जो थी वो अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। मैं उठ के उसके पास जाता हूँ और उसका जो मेन स्विच था वो निकाल देता हूँ। निकाल कर मैं अपने वापस बेड पर जाकर लेट जा। मेरी आँख लगी ही थी, दोबारा से वो लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। मैं जिस देख थोड़ा सा डर जाता हूँ और वापस जाके देखता हूँ तो उसका जो मेन कनेक्शन था वो अभी भी निकला हुआ था। तभी मेरे रूम का जो फैन था वो अपने आप ऑन हो जाता है और बहुत तेज चलना शुरू कर देता है। ये देख मैं चिल्लाता हुआ भागता हूँ अपने कमरे से बाहर और सीधा मम्मी पापा के कमरे में जाकर जाता हूँ और उनको सारी बात बताता हूँ। मम्मी ये सुन पहले तो मेरे रूम में आती हैं और उनको सब कुछ नॉर्मल दिखता है। वो वापस जब अपने रूम में आती हैं तो बोलती हैं कि आज रात तुम हमारे साथ ही सो जाओ। उस रात में मम्मी पापा के साथ ही सोया। सुबह मम्मी मुझे मंदिर लेके गई। यहाँ पर पुजारी जी से मेरी भेंट कराई गई। पुजारी जी मुझे देखते ही बोले कि तूने ही तोड़ा था ना वो मटका। मैं उनकी तरफ असमंजस में देख रहा था कि इनको कैसे पता। फिर वो बोले उसमें किसी आत्मा को कैद किया गया था जिसको तूने अपनी गेंद से फोड़ दिया। जिस सुन मम्मी पूछते हैं कि तूने ये क्या किया था, तो मैं मम्मी को सारी बात बताता हूँ। तो मम्मी पंडित जी से बोलती हैं कि बाबा आप ही कुछ करो। तो बाबा बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, मैं एक धागा देता हूँ, उस धागे को इसको पहना दो और अपने घर का शुद्धिकरण एक बार करा लेना।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी वैसा ही करती हैं। बाबा जी मुझको एक धागा देते हैं जो मैं अपने गले में बांध लेता हूँ और 2 दिन बाद घर का शुद्धिकरण करा दिया जाता है। तब बाबा जी बताते हैं कि जिस मटके को तूने फोड़ा था उस मटके में एक पकड़ी हुई आत्मा थी जो किसी को परेशान करके आई हुई थी और तूने उस मटके को फोड़ दिया, इसलिए वो तेरे पीछे आई। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, उसको मैंने तेरे घर से बहुत दूर भगा दिया है। ये बात सुन मम्मी को थोड़ी शांति मिली। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो कहते हैं ना कि कभी किसी अनजान चीज़ को ना ही छूना चाहिए, ना ही उसको नष्ट करना चाहिए। पता नहीं हमारी कौन सी गलती हमारे लिए खतरनाक साबित हो। जिस तरह से इस कहानी में इन्होंने उस मटके को फोड़ दिया और इनके पीछे कोई आत्मा पड़ गई, तो हमेशा सतर्क रहें क्योंकि पता नहीं खतरा कहाँ से आ जाए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।